Arise, awake and stop not till the goal is reached. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति ना हो। हेलो एवरीवन, दिस इज अंबिका रावत और आप मुझे सुन रहे हैं पॉजिटिवर्सिटी पे। ये लाइंस जो कही हैं वो मैंने नहीं कही, ये कही हैं स्वामी विवेकानंद ने, जो वो दुनिया के यूथ के लिए कह रहे हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक तुम अपने गोल को अचीव ना कर लो। तो आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में, हम जानेंगे उनके आदर्श समाज के बारे में, क्या है उनके द्वारा बताया गया आइडियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट। इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवर्सिटी पर। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, विवेकानंद के ऊपर क्वेश्चन काफी बार रिपीट होकर आते हैं और थोड़ा सा इसका कहने का जो वे होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अदरवाइज आपको सिर्फ सेम ही लिखना होगा और उसी तरीके से मैंने तैयार किया है ये क्वेश्चन। 17, 18, 19 में आया है। 17 में आया है कि हाउ डिड विवेकानंद रिवाइटलाइज्ड इंडियन सोसाइटी डिस्कस। विवेकानंद ने किस प्रकार से भारतीय समाज को पुनर्जीवित किया है, विवेचना कीजिए। तो 18 में आया है डिस्कस विवेकानंदा's व्यूज ऑन आइडियल सोसाइटी, आदर्श समाज पर विवेकानंद के विचारों की चर्चा कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन स्वामी विवेकानंदा's व्यूज ऑन आइडियल सोसाइटी, आदर्श समाज पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आया है 17, 18 और 19 में। तो आगे मैंने जिस तरह से ये आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ, ये इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड मैंने आप लोगों को बताया। चलिए चलते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय की तरफ। 1863 से 1902 इनका जीवन काल रहा है। स्वामी विवेकानंद एक समाज सुधारक से अधिक एक धर्म गुरु के रूप में जाने जाते हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण स्थान सदैव ही रहेगा। उन्होंने देशभक्ति और राष्ट्रवाद की जो संकल्पना प्रस्तुत की थी, उनकी यह भूमिका तो स्वार्थपूर्ण और दूषित भावनाओं से कई मीलों दूर थी। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक आदर्श रूप प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत में समाजवादी विचारों की अभिवृद्धि में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। देखिए, जो विवेकानंद थे उन्हें हम समाज सुधारक के तौर पर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो एक धर्म गुरु थे। उन्होंने विश्व में धर्म को, भारत के हिंदू धर्म को, और धर्म में किस तरह से जो हर धर्म होता है वो एक ही बात को प्रमोट करता है, वो एकता है, वो मानवता है, इस तरह की बातें उन्होंने धर्म के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अब्रॉड में भी, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड, इस तरह से उन्होंने हर जगह इसका प्रचार प्रसार करने का हर जगह उन्होंने प्रचार प्रसार किया और बहुत जगह उनकी शाखाएं भी हैं। तो वो प्रमोट करते थे ह्यूमैनिज्म को, मानवता को वो प्रमोट करते थे। उनका ये मानना था कि जो मानवता है वो सबसे बड़ी चीज है और ईश्वर भी तभी आपका साथ देगा, ईश्वर भी आप पर तभी कृपा बना के रखेगा जब आप मानवता की तरफ ध्यान देंगे। इंसान को एक जगह देगा, इंसान के अंदर दयालु की भावना होगी। इस तरह से जो दुनिया में भेदभाव किया जाता है या जिस तरह के नरसंहार किया जाता है, जिस तरह के क्राइम्स होते हैं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इंसान को दूसरे इंसान को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो इस तरह की वो बातें करते थे, वो मानवता पर ज्यादा बल देते थे। और यहाँ तक कि जो उनके हम विचार देखेंगे वो मॉनिज्म यानी कि अद्वैतवाद पर आधारित थे। अब क्या होता है मॉनिज्म, अद्वैतवाद, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले हम जानते हैं कि कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता कौन थे, इस बारे में हम जानेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था, यानी कि बंगाल में हुआ था, जैसे कि आप जान ही चुके होंगे कलकत्ता से। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ये उनका बचपन का नाम था, नरेंद्रनाथ दत्त। ये बाद में विवेकानंद उनका नाम पड़ा, उनकी विवेक और बुद्धि के कारण उनका नाम ये पड़ा था बाद में।
उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ था। उनके पिता विश्वनाथ ने पाश्चात्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया था। उनके पिता द्वारा ही नरेंद्रनाथ यानी स्वामी विवेकानंद को पाश्चात्य ज्ञान और दूसरे देशों की संस्कृति में रुचि उत्पन्न हुई थी। देखिए, उनके पिता ने पाश्चात्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया था, बहुत डिटेल में उसे पढ़ा था। तो अगर आगे हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वेस्टर्न लिटरेचर का, वहाँ के फिलॉसफी का, वहाँ के थिंकर्स का उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और उसका जो बीज है वो एक तरह से उनके पिता ने ही बोया था उनके अंदर। तो इस वजह से उनका ज्यादा हमें झुकाव देखने को मिलता है, यानी कि उस तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिलता है। उनके पिता द्वारा ही नरेंद्रनाथ यानी स्वामी विवेकानंद को पाश्चात्य ज्ञान और दूसरे देशों की संस्कृति में रुचि उत्पन्न हुई थी। उनकी माता पिता द्वारा ही उनके भीतर चिंतन, जिज्ञासा, ईमानदारी तथा निर्भीकता को कूट कूट कर भरा गया था। ये देखिए, इनके बचपन में ही इन्हें इतनी सारी चीजें इनके पेरेंट्स ने ही दी कि किस तरह से ईमानदार बनना है। जिज्ञासा यानी कि किसी भी चीज के बारे में जानने की जिज्ञासा, ये सब जो जिज्ञासा जिस इंसान में होती है उसमें और ज्यादा शिक्षा को ग्रहण करने की, किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने की ज्यादा क्षमता हो जाती है। तो वो किसके द्वारा होती है? जिज्ञासा। अगर किसी इंसान को किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो उसे वो चीज सिखाना बिल्कुल नामुमकिन चीज हो जाता है। तो इंटरेस्ट भी डेवलप होना इंसान का बहुत जरूरी है। इसके अलावा चिंतन, निर्भीकता यानी कि अपने, जैसे कि आप आगे भी देखेंगे कि वो बात करते थे कि भाई इंसान को अपने अधिकारों के बारे में भी पता होना चाहिए। और शिक्षा के बारे में बहुत आगे हम देखेंगे, शिक्षा पर बहुत उन्होंने बल दिया अपने जीवन में। तो निर्भीकता के बारे में भी हम देखेंगे कि उनके पर्सनैलिटी का ये एक अंश था। उन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और 1 वर्ष बाद ही उसे छोड़कर उन्होंने स्कॉटिश मिशन बोर्ड द्वारा स्थापित जनरल असेंबली कॉलेज में दाखिला ले लिया। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो उनकी शिक्षा की, एजुकेशन की जो उनकी नींव है वो काफी मॉडर्न वे में है। हम देख सकते हैं स्कॉटिश मिशन बोर्ड, प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो यहाँ से हम देख सकते हैं उन पे वेस्टर्न थिंकर्स का जो भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो इस वजह से भी मिलता है क्योंकि उनकी नींव जो थी काफी अंग्रेजी तरह की थी। उनकी बुद्धि और आकर्षक व्यक्तित्व ने अध्यापकों और छात्रों दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो काफी इंटेलिजेंट थे बचपन से ही। तो ये सब नॉर्मल सी बात है कि जो इंटेलिजेंट होता है क्लास में तो उसको तो सब जानते ही, वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी होता ही अपनी क्लास में है। वे साहित्य, दर्शन शास्त्र व इतिहास की पुस्तकों में अधिक रुचि रखते थे। उनका इंटरेस्ट ज्यादातर फिलॉसफी की तरफ था, फिलॉसफी की तरफ और हिस्ट्री की तरफ था। तो इसमें ज्यादा वो इंटरेस्टेड थे। स्वामी विवेकानंद की श्री रामकृष्ण परमहंस से पहली बार मुलाकात सन 1881 में हुई थी। जो उनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, वो थे श्री रामकृष्ण परमहंस और उनकी मुलाकात उनसे हुई थी 1881 के दौरान। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगी रामकृष्ण परमहंस के बारे में कि कौन थे उनके गुरु। छोटी सी उनका इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को कराना चाहूंगी कि इनका जीवन काल जो था वो 1836 से 1886 का था और 1886 में इनकी मृत्यु हो जाती है रामकृष्ण परमहंस की। ये भी बंगाली थे, बंगाल से थे, धार्मिक गुरु थे। इनका जो जीवन काल है 19th सेंचुरी का माना जाता है। इनकी पत्नी का नाम शारदा देवी था। बचपन में इनकी शादी हो जाती है और विवाह के बाद देखते हैं हम इनकी इतनी गृहस्थ जीवन में इतना ज्यादा इनकी रुचि नहीं होती है। तो ये बहुत ही काली माता के भक्त होते हैं और उसी तरह से इन्होंने अपना जीवन जिया होता है। एक धर्म गुरु होते हैं, इनकी ईश्वर में आस्था होती है। रामकृष्ण परमहंस का ये मानना था कि सभी धर्म एक होते हैं और जो जितने भी धर्म है, सब धर्मों का मिशन जो होता है वो होता है कि प्रेम और न्याय। ये हर धर्म का यही मिशन है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, सबका मिशन एक होता है, वो प्रेम और न्याय होता है। कोई भी ये नहीं कहता आपको कि आप लड़ाई करें। धर्म आपको लड़ाई, दंगे इस तरह की बात नहीं कहता है, वो प्रेम और न्याय की बात करता है। और उन्होंने साथ ही एकता का प्रचार किया था। तो ये जो चीजें स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु श्री परमहंस जी द्वारा, जो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा जो ग्रहण की, सीखी, जानी, जो उन्हें अनुभव मिला उनके द्वारा, वो उन्होंने बाद में इसको विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया।
तो इस वजह से ही हम उनके देखेंगे कि उन्होंने एकता की बात की थी, उन्होंने शिक्षा की बात की थी और उन्होंने धर्म की बात की थी। किस तरह से उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, ये सब चीजें हम आगे इसमें जानेंगे। स्वामी विवेकानंद का सारा जीवन घोर कर्म की धारा से भरा हुआ था। उनके जीवनकारों का कहना है कि विवेकानंद के आध्यात्मिक विकास क्रम में जीवन के इस कार्य में दो समानांतर विचारधाराएं क्रियाशील प्रतीत होती हैं। एक तो यह है कि चेतनावस्था में परम सत्य को जानने की और समाधि में निमग्न होने की उत्कट इच्छा का होना। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात उन्होंने भारत भ्रमण किया और अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो जब रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो भारत में बहुत सारी जगहों पर जाते हैं और लोगों तक अपने गुरु की जो विचार होते हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं। और इसके अलावा बाद में वो जो है विदेशों में भी जाते हैं। विवेकानंद के विचारों पर हमें शंकराचार्य, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस, प्लेटो, कांत, हेगल, हर्बर्ट स्पेंसर, ह्यूम लॉक, मिल आदि के विचारों का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख ही चुके हैं इससे पहले कि स्कॉटिश स्कूल हैं और उनकी जो स्कूल पहले से स्कूलिंग जो है उनकी उसकी नींव जो है वो काफी वेस्टर्न रही। तो उनका इस वजह से प्लेटो, कांत, हेगल, हर्बर्ट स्पेंसर, ह्यूम लॉक, मिल इनके विचारों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और ब्रह्म समाज उस वक्त चल ही रहा था तो बंगाल में खास तौर पे, तो ब्रह्म समाज का भी हमें प्रभाव देखने को मिलता ही है। और रामकृष्ण परमहंस तो उनके गुरु भी थे। सन 1893 में विवेकानंद शिकागो चले गए, अमेरिका चले गए, और जहां पर अमेरिका में चल रही विश्व धर्म संसद में उन्होंने भाग लिया। उनके भाषण को सुनकर लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए और सभी ने जोरदार तालियों की गूंज द्वारा उनका स्वागत किया। जो 1893 में शिकागो में विवेकानंद जी की जो भाषण होता है उनका, तो वो उसकी शुरुआत ही करते हैं कि विश्व के मेरे अमेरिका के भाई और बहनों। तो ये सुनकर वहां के लोग बेहद खुश होते हैं और तालियों से उनका स्वागत करते हैं। और उनका जो ये भाषण होता है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। अगर आप लोगों को समय मिलता है तो आप जरूर सुनिएगा। तो ये सब सुनकर वहां के लोग उनके एक तरह से वो वहां के सेलिब्रिटी हो गए थे, लोग उनके बहुत बड़े फैन बन गए थे उनके इस भाषण के बाद। इसके पश्चात 3 वर्षों तक उन्होंने वेदांत की दर्शन एवं धर्म की शिक्षा को अमेरिका और इंग्लैंड के जन जन तक पहुंचाया, उसे फैलाया। जिसके पश्चात कुछ समय बाद वे भारत वापस आ गए। यहाँ पर वापस आकर उन्होंने रामकृष्ण मठ एवं मिशन की स्थापना 1897 में की और 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। सन 1899 के दौरान वे फिर से पश्चिमी देशों की यात्रा पर चले गए और 1900 में वे भारत वापस आ गए। 1902 में कुछ सेहत की समस्याओं के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था उनका जीवन काल। चलिए अब चलते हैं विवेकानंद के आदर्श समाज की ओर। क्या थे उनके आदर्श समाज यानी कि आइडियल सोसाइटी पर विचार। स्वामी विवेकानंद का दर्शन मुख्यतः विश्व दर्शन पर आधारित था। विश्व दर्शन यानी कि वो विश्व के लोगों की बात करते थे, विश्व के धर्मों की बात करते थे, सभी धर्मों की बात करते थे, तो इसलिए वो विश्व दर्शन पर आधारित था। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय इतिहास की यदि प्रशंसा की है तो साथ ही साथ उन्होंने भारतीय समाज को प्रभावित करने वाली समस्याओं का भी वर्णन किया है। उन्होंने भारतीय समाज में गरीबी, अंधविश्वास और हिंदू समाज में जातीय भेदभाव को समाज की प्रमुख समस्या माना। स्वामी विवेकानंद ने मुख्य रूप से मानवता के विचार की ओर अधिक बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि विश्व की किसी भी संपदा से अधिक मूल्यवान मनुष्य होता है। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन को समझने के लिए ईश्वर को भी मनुष्य का ही अवतार लेना पड़ा था। उनका मानना था कि मनुष्य में दैवीय शक्ति होती है और वह एक प्रकार से ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, जिनका जितना ही एक मनुष्य अंदर से पवित्र होगा उतना ही उसके अंदर की दैवीय शक्ति उसके बाहर की ओर झलकती है। देखिए, क्योंकि उनका जो दर्शन था विश्व दर्शन पर आधारित था, वो सभी धर्मों को उनकी बात करते थे, सभी धर्मों में एकता की बात करते थे। उन्होंने हमारे भारतीय समाज के इतिहास को उसकी बहुत प्रशंसा की है। हमारे धर्म के बारे में उन्होंने बहुत चीजें बोली हैं।
वो उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में भी काफी ज्ञान अर्जित करा हुआ था, तो वो पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताते थे लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स भी बताते थे कि उनका ये मानना था कि सिर्फ ये हिंदू धर्म के साथ ही नहीं है, ये कोई भी धर्म हो, हर धर्म में अगर कुछ सकारात्मक चीजें हमें देखने को मिलती है, वहां पर कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ कमियां भी हैं, तो कोई भी धर्म परफेक्ट नहीं है, वो ये मानते थे। तो इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म या हमारे भारतीय समाज के बारे में जो भी प्रशंसा अगर की भी है, तो उन्होंने समस्याओं की बात भी कही। उन्होंने समस्याओं से कभी ये नहीं कहा कि समस्याएं हमारे समाज में नहीं है, या उन्होंने इसके लिए इनकार नहीं किया, उन्होंने उसको भी उजागर करने का प्रयास किया। वो ये बात कहते हैं कि जो हमारा समाज है, ज्यादातर यहाँ पर जाति भेदभाव देखने को मिलता है, उच्च जाति निम्न जाति की बात की जाती है, जिस वजह से भी हम देखते हैं कि यहाँ गरीबी भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। राजा महाराजाओं ने किस तरह से किसानों पर कर लगाए, इन सब चीजों में एक आम आदमी और पिसता गया और वो गरीबी का शिकार हो गया। तो यहाँ पर गरीबी की वजह से लोगों का उत्थान नहीं हो पाता है, गरीबी के कारण ही वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और भुखमरी से मर जाते हैं। गरीबी की वजह से ही वो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते और गरीबी की वजह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कारण जो है गरीबी की वजह से हुआ। और अंधविश्वास इसके अलावा, क्योंकि लोगों में शिक्षा का भाव है तो अंधविश्वास का होना तो स्वाभाविक है। तो इस तरह से अंधविश्वास और गरीबी, ये सब जो है जाति भेदभाव, ये सब समस्या बन गया है और इसका निदान एक तरह से शिक्षा ही है। वो यहाँ तक कहते हैं कि मानवता जो है इंसान के जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान मानवता की ओर बल देगा तो यानी कि वो ईश्वर की तरफ भी ध्यान दे रहा है। उनका ये मानना था कि भाई कण कण में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है, एक अच्छा इंसान उसके अंदर भी ईश्वर है, क्योंकि आत्मा अच्छी या बुरी नहीं होती, वो तो इंसान की प्रकृति होती है, आत्मा तो सबकी एक ही है। तो वो ये कहते थे कि हर कण में ईश्वर है, बच्चे में ईश्वर है, बड़े में ईश्वर है, कोई गरीब है उसमें भी भगवान है, कोई अमीर है उसमें भी भगवान है, हर अंश में भगवान है। उसे खोजने की जरूरत है। और हमें, जो हम 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजते हैं, हमें एक इंसान के लिए काम करना चाहिए, इंसान की भलाई के लिए काम करना चाहिए, जैसे कि मदर टेरेसा हो गई हमारी। तो ये सब लोग मानवता की बात करते, तो इसी तरह से उन्होंने भी मानवता के बारे में बात की है। उन्होंने ये कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी दुनिया में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इंसान है, तो इसको बचाने का हमें काम करना है, ये प्यार से रहना है, प्रेम से रहना है। और हर धर्म जो है उसका मोटिव ही यही है कि हम आपस में प्यार के साथ, भाईचारे के साथ रहें। हमें संघर्षों में या लड़ाई में अपना जीवन व्यतीत नहीं करना है। यहाँ वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन को समझने के लिए वो कह रहे हैं कि ईश्वर को भी मनुष्य का ही अवतार लेना पड़ा था, जैसे कि राम जी हो या कृष्ण जी हो। तो मनुष्य का जीवन तो इतना अनमोल है कि भगवान भी उसे समझने के लिए एक मनुष्य का अवतार ले रहे हैं, उनको भी इसके लिए मनुष्य का अवतार लेना पड़ रहा है। तो उस तरह की उन्होंने बात कही। वह अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मनुष्य की आत्मा एक सार्वभौमिक ब्रह्मांड की शक्ति का भाग होती है। यह आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर शाश्वत होता है और यह आत्मा सदैव ही जन्म एवं मृत्यु से परे होती है। यह आत्मा अजर अमर होती है। हमें अमूमन यह लगता है कि हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, लेकिन सत्य यह होता है कि हमारे चारों ओर की प्रकृति बदलती रहती है, जिस कारण से हमें परिवर्तन महसूस होता है। देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी कह चुकी थी, मैं आप लोगों को अद्वैतवाद के बारे में बताऊंगी। अद्वैतवाद होता है मॉनिज्म, जिसका मतलब ये होता है जो इस चीज में विश्वास रखते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई देवलोक नहीं होता, कोई देवता नहीं होता, और जो मनुष्य की जो आत्मा है वो ही इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। एक फोर्स की तरह, एक शक्ति की तरह वो ही व्याप्त है। जो मनुष्य की आत्मा होती है वो उसका कोई जन्म नहीं होता, उसकी कोई मृत्यु नहीं होती, तो वो क्या है, एक अजर अमर होती है। तो यहाँ पर कही गई ये बात कि आत्मा अजर अमर होती है। तो अद्वैतवाद यही होता है कि जहाँ पर देवता या देवलोक के बारे में नहीं माना जाता है, ईश्वर में विश्वास किया जाता है, लेकिन मानव की आत्मा में अधिक किया जाता है और उसको ही इस ब्रह्मांड की शक्ति के रूप में माना जाता है। रूसो, जॉन लॉक एवं मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट की भांति ही स्वामी विवेकानंद भी
पूर्णता की बात करते हैं। उनका कहना है कि यदि मनुष्य अपने भीतर की अच्छाइयों पर लगातार काम करता रहे तो उसे वह वहां तक लेकर जा सकता है जहां पर उसे पूर्णता प्राप्त होगी। देखिए, जो ये बात है ये रूसो, जॉन लॉक, मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट ने भी कही है। वो बात करते हैं परफेक्टिबिलिटी की। परफेक्टिबिलिटी की बात ये करते हैं कि अगर इंसान के अंदर कोई कमी है तो इंसान को उस कमी को दूर करने के लिए उपाय करने चाहिए अलग अलग। जैसे कि अगर किसी को एंगर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है तो उस पर काम करे। अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तो उस पर काम करे। तो जो भी आपकी कमियां होती है, अगर इंसान उस कमी पर काम करेगा, अपनी कमियों को जानेगा, ये नहीं कि अपनी कमियों को वो नज़रअंदाज कर दे और कहे भाई हम में तो कोई कमी है ही नहीं, इस तरह से ना सोचे और ये सोचे कि भाई हमारी कमियां क्या हैं, उसको एक तरफ उसकी तरफ ध्यान दे, उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करे, उसे हटाने की कोशिश करे, तो उसके अंदर अपने आप ही परफेक्टिबिलिटी आ जाएगी। तो ये जो परफेक्टिबिलिटी है, ये परफेक्टिबिलिटी उसको इंटरनली और एक्सटर्नली मिल जाएगी, यानी कि आंतरिक रूप से भी बाहरी रूप से भी वो अंदर और बाहर से परफेक्ट हो जाएगा और इस तरह से उसे क्या होगी, साल्वेशन की प्राप्ति होगी, यानी कि वो परफेक्ट बन जाएगा। तो ये इस तरह की बात रूसो, जॉन लॉक और मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट ने भी कही है। आगे हम जानेंगे कि प्रकृति ने जन्म के साथ ही हमें नैतिक गुण, कारण की भावना, पवित्रता, बुद्धि प्रदान की है। जैसे कि हम जब पैदा होते हैं तो नेचर हमें कुछ मोरल वैल्यूज देता है, हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है, हर इंसान में अलग अलग होती है, वो जन्म के साथ ही होती है। हर किसी का नेचर जन्म से ही अलग अलग होता है, सबका नेचर एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हमें जीवन भर इसमें वृद्धि और अभ्यास व पूर्णता लाने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमेशा इस पर काम करते रहना है कि किस तरह से हम अपने आप को और सुधारें और अच्छा बनाएं। तो हमें अपनी बुद्धि में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए, हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए अपनी बुराइयों को हटाने का, अपनी कमियों को तलाश करने का। तो ही इंसान जो है वो परफेक्ट बन सकता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर के यह सभी गुण हमेशा के लिए सोए रह जाएंगे। हम अपने गुणों को तभी उभार सकते हैं जब हम उन पर काम करें। अगर हम उन पर काम करेंगे नहीं तो हमारे अंदर के जो गुण हैं वो कभी बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते। वो हमेशा दबे रहेंगे और हमारे अंदर की जो कमियां हैं वो कमी की कमी रहेगी। अगर आप एक असाइनमेंट करते हैं और आपको लास्ट असाइनमेंट में पता चलती है कि आपकी क्या कमी थी, इस तरह से आपके मार्क्स कहाँ पर कम रह गए और आप आगे उसे किस तरह से सही बना सकते हैं, तो आप आगे वाले असाइनमेंट में उसे और अच्छा सा बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे, तो ही आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगा वो ज्यादा बेहतर तरीके से बन पाएगा। अगर आप अपनी कमियों पर ध्यान देंगे नहीं और यही सोचेंगे अरे टीचर की गलती थी, इसमें हमारी तो कोई गलती थी ही नहीं, तो आप अपने अंदर की कमियों को ना तो पहचान पाएंगे और ना ही उसे सुधार पाएंगे। इसलिए इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है कि अपने जीवन में और अपनी कमियों को जाने और उस पर हमेशा प्रैक्टिस करे, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करे, तभी उसके अंदर वो परफेक्टिबिलिटी आ सकती है। केवल इसे ही हम कर्म के नाम से जानते हैं और इसके द्वारा ही हम अपने भीतर की पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। यह पूर्णता ही मनुष्य की आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम इस पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं तो हम स्वयं से ही स्वशासन, आत्म निपुणता, आत्म साक्षात्कार करने लगते हैं। यानी कि इस तरह से ही हमें आत्म अनुभूति होती है, हमें ये समझ में आता है कि ईश्वर कौन है और हमें बहुत सारी जो चीजें हैं अपने बारे में पता चलती हैं, मनुष्य के बारे में पता चलती हैं, हमें एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम उन नॉर्मल लोग से आगे चले जाते हैं, किसी भी मामले में हो, किसी भी कहें तो किसी भी तरीके से हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो हम बहुत चीजों में आला हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सिर्फ तभी होगा जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी कमियों के ऊपर काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर वो अपनी कमियों की तरफ ध्यान दे और उन कमियों पर काम करे। और जब मनुष्य को इन सब की प्राप्ति हो जाती है तो हमारी आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाती है। यानी कि जिस इंसान के अंदर किसी के लिए लालच, लोभ नहीं होगा, किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं होगी, किसी के लिए जलन नहीं होगी, इस तरह की भावना नहीं होगी, तो वो ईश्वर के बारे में जानता है, उस ईश्वर से मिल जाता है,
वो जानता है कि हर इंसान में ईश्वर का अंश है और उसे इस तरह की चीजें मैटर नहीं करती, बॉदर नहीं करती। तो ये सब चीजें हमें आत्म अनुभूति तभी होगी जब हम इन सब चीजों से परे चले जाएंगे, और यही सच्चे मायनों में असल स्वतंत्रता होती है। उनका मानना है कि धर्म का अर्थ है जब हम स्वयं की आत्मा को पूर्ण बना देते हैं, और ये पूर्ण हम तभी बना सकते हैं जब हम अपने अंदर उन सारे अवगुणों को हटा देंगे, उनको कमियों पर हम काम करेंगे और उनको अपने अंदर से हटा देंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये तभी हमें हमारी आत्मा को पूर्ण बना सकते हैं। आगे वो कहते हैं धर्म आत्म अनुभूति का माध्यम होता है, स्वयं को ईश्वर या रचयिता में विलीन कर देना ही धर्म होता है। वो कहते हैं, उनका कहने का पे मकसद ये है कि धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप कह दे जय माता दी और आप एक हिंदू हो गए हैं, या आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं तो आप एक मुस्लिम हो गए हैं, या आप सिर्फ जीसस जीसस कह रहे हैं तो यानी कि आप उसमें बिलीव करते हैं। देखिए, धर्म वो नहीं है कि आपको साबित करना है कि हम किस धर्म से। धर्म का मतलब ये है कि आपको आत्म अनुभूति होनी चाहिए, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इंसान को अगर किसी को ज्ञान देना है, सबसे पहले वो उस चीज के बारे में जानेगा, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करेगा, तभी तो वो बाकियों को दे सकेगा। तो ईश्वर को जानने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं को जानना पड़ता है, स्वयं की कमियों पर नियंत्रण करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है कमियों को दूर करने के लिए। और धर्म ये बात नहीं कहता है कि आप सिर्फ ये करें कि भाई पूरे दिन भर ईश्वर का नाम रचा है और हमें बैठे बैठे खाना मिल जाएगा। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। धर्म के लिए आपको आत्मानुभूति करनी पड़ती है और ईश्वर में विलीन होना पड़ता है, यही धर्म होता है। आप ईश्वर के बारे में जानेंगे, आप ईश्वर के बारे में बात करेंगे, आप नेगेटिव थॉट्स नहीं लाएंगे। इसका मतलब ये, आप अपने मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाएंगे, किसी के लिए आप जलन नहीं रखेंगे, या किसी चीज पर आप कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए, आप भगवान का नाम ले रहे हैं और आपके दिमाग में है कि भाई मुझे उस इंसान की प्रॉपर्टी काश मेरे हाथ आ जाती। आप पूरे दिन भर पूजा कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि काश वो इंसान गिर जाता, ये हो जाता और बहुत अच्छा हो जाता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता, मुझे बहुत अच्छा फील होता, उसका ये नुकसान हो जाए। तो इस तरह की जो द्वेष भावनाएं होती हैं, ये सब चीजें जो होती हैं, ये आपको कभी भी ईश्वर के करीब नहीं जाने देंगी। नेगेटिव थॉट्स जो है ये आपको अपने दिमाग में नहीं लाने हैं। आपको ईश्वर की तरफ आप तभी जा सकते हैं जब आप पहले तो अपने आप को परफेक्ट बना सके, अपने माइंड को कंट्रोल कर सके और इन सब चीजों से, नेगेटिव थॉट से दूर रख सके। तो तभी आप ईश्वर में विलीन हो सकते हैं। और धर्म का मकसद यही है कि वो धर्म जो है वो प्रेम की, सद्भाव की बात करता है, प्रेम की बात करता है, एकता की बात करता है। कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म आपको एकता के बारे में, भाईचारे के बारे में सिखाता है। वो किसी युद्ध के बारे में नहीं सिखाता है, किसी लड़ाई के संकट के बारे में नहीं कहता। वो ये नहीं कहता किसी को मार दो तो मार कर उसकी चीजों को छीन कर आप ज्यादा अगर अमीर हो जाओगे तो आप सबसे बड़े धार्मिक इंसान हो। वो ये भी नहीं कहता है कि अगर आप किसी को देखकर जलते हैं तो आप एक बहुत बड़े इंसान हो जाएंगे। धर्म हमेशा प्रेम की बात करता है। वो कहता है कि हर किसी के साथ आप प्रेम के साथ रहिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से जेस्चर में रहिए। तो ये सब चीजें हर धर्म सिखाता है। तो धर्म का मकसद ही यही है। तो धर्म आपको सिर्फ ये चीजें सिखाता है। वो ये नहीं कहता कि जबरदस्ती आप किसी को कहो कि आप इस धर्म को धर्मांतरण कर लो और इस धर्म को अपना लो तो ही आप इस धर्म के हो सकते हो। धर्म ये कहता है कि आप जिस भी धर्म में रहते हो, आप दूसरे के धर्म का सम्मान करो, आप दूसरे के धर्म को उतना ही समझो जितना स्वयं के धर्म को समझते हो। ईश्वर ब्रह्मांड की हर जगह, हर कण में विद्यमान है, हर चीज में विद्यमान है, यानी कि हर इंसान में विद्यमान है। वो हर जितनी भी आपको लिविंग थिंग्स दिखते हैं उन सब में ईश्वर है। हर किसी के पास आत्मा होती, चाहे वो एक जानवर की हो, चाहे वो एक इंसेक्ट की हो, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो एक अमीर इंसान की हो या चाहे एक गरीब इंसान की हो, या एक रोगी हो या एक ऐसा इंसान जो स्वस्थ हो। हर इंसान में आत्मा होती है। प्लांट्स में भी होती है, क्योंकि प्लांट्स लिविंग थिंग्स है। उस वे में तो आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन वो भी एक लिविंग थिंग है। तो ईश्वर हर जगह है, हर कण में है। तो हमें हर चीज का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हम अगर ईश्वर को मान रहे हैं तो प्रकृति का भी सम्मान करना चाहिए।
जानवरों का भी करना चाहिए, जानवरों के साथ भी हमें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो वो इस तरह की बात करते हैं। हर धर्म एकता में विश्वास रखता है, जैसे कि कहते हैं कि कोई भी धर्म ये नहीं चाहता है कि अलग हो जाए या कोई किसी की चीज पर काबू पा ले। एकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। सभी धर्मों के जीवन का उद्देश्य एक ही है। सभी धर्म एक तरह की बात करते हैं, प्रेम की, न्याय की, एकता की। उनका मानना था कि सामाजिक कुरीतियां, बुराइयां धर्म के कारण में समाज में नहीं आई, बल्कि धर्म व सामाजिक व्यवस्था दोनों ही एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, वो धर्म के कारण नहीं आई। ये तो क्या है, ये लोगों ने फैलाई है। धर्म कभी भी इस तरह की बात नहीं करता है। यहाँ तक कि ईश्वर ने भी जब इंसानों को भेजा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जाति व्यवस्था बनाइए, धर्म इस तरह से अपने धर्म को बना दीजिए कि एकता ही ना रहे। तो ये सब चीजें आपको धर्म बिल्कुल नहीं सिखाता है। वो भेदभाव के बारे में बात नहीं करता है। ये सब जो है, ये इंसान ने अपने आप को, अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाए रखने के लिए ये सब चीजें करी। आगे वो कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था विशेष रूप से उपयोगिता, स्थिरता, स्व आरक्षण के लिए होती है। ये जो सामाजिक व्यवस्था को बनाया गया स्थिरता के लिए, कि स्टेबिलिटी हो समाज में, कि सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए गए। अब अगर आपको कोई काम करना हो तो आप डिपार्टमेंट वाइज ही काम करेंगे। तो एक तरह से डिपार्टमेंट बना दिए गए थे, लेकिन अपने आप को पावर में रखने के लिए बाद में एक सामाजिक व्यवस्था जो है ये जातीय व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। समाज में सुधार या परिवर्तन के लिए जरूरी नहीं है कि आप स्वयं का धर्मांतरण कर लें, बल्कि धर्म को त्यागने की बजाय उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इसी कारण से वे पंडित रमाबाई के धर्म परिवर्तन के विरोधी रहे थे। वे मानते थे कि धर्म में ही स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व निहित होता है। देखिए, ये जो लाइन है कि धर्मांतरण करने की बजाय, धर्म को त्यागने के बजाय उसमें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि अगर आपको किसी भी सोसाइटी को बदलना होता है तो वहां पर आप उससे भाग नहीं सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी में, इस धर्म में, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसको डट कर उसका मुकाबला करना होता है। आप युद्ध क्षेत्र से भाग नहीं सकते, वहां पर पेट नहीं दिखा सकते। ये नहीं कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम है इंडिया में, अगर यहाँ पर इंडिया में इस तरह से प्रॉब्लम है तो लोग फॉरेन चले जाते हैं। भाई फॉरेन में तो ये सब सारी चीजें हैं, अवेलेबल हैं। लेकिन वही लोग जो होते हैं, लॉयर्स बनकर जो जा रहे हैं, डॉक्टर बन के जो जा रहे हैं लोग, तो वो ये नहीं सोचते कि हम अगर इंडिया के लिए यही काम कर लेते तो यहाँ पर भी वो सब चीजें आ जाती। देखिए, इंसान अपनी सहूलियत को देखता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि हम इस चीज को सुधार क्यों नहीं देते हैं। अगर हमें यहाँ पर किसी चीज की दिक्कत लग रही है तो उसे सुधारने का प्रयास भी हमें ही करना चाहिए, हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और यही उनका मानना था, जिस कारण से जब वे सुनते हैं कि पंडिता रमाबाई, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में उनके बारे में बताया था कि उन्होंने अपना धर्मांतरण कर लिया था, वो क्रिश्चियन बन गई थी। तो जब वो इस बारे में उनको पता चलता है तो इसके विरोध में होते हैं, और वो इसी वजह से विरोध में होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अगर पंडिता रमाबाई कहती हैं कि हिंदू धर्म में इस तरह की कुरीतियां हैं या इस तरह की समस्याएं हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें इसे बदलने का प्रयास करना चाहिए ताकि आगे आने वाली जनरेशन को, आगे आने वाले लोगों को हेल्प मिल सके, उससे वो आगे और अच्छे तरीके से समझ सके, जान सके और अच्छे माहौल में रह सके। इस तरह से धर्मांतरण कर लेना, दूसरे धर्म को अपनाना एक अच्छी बात नहीं है। हमें हर धर्म में कमी होती है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, तो हमें उसे अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि धर्मांतरण कर देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मा के 3 गुण होते हैं। देखिए, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने आत्मा के 3 गुणों की बात कही है, जैसे कि हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है कि सत्व, रज और तम की बात की गई है। तो वो भी इन्हीं 3 गुणों की बात करते हैं। सत्व में आ जाते हैं शुद्धता, अच्छाई और ज्ञान। ये मनुष्य के मन में प्योरिटी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है पॉजिटिव बातें हैं। उसके बाद खा पे आ जाता है अगला रज। सत्व, रज, तम का दूसरा है रज। रज में जैसे आ जाता है
ये राजस जो योग होते हैं, गतिविधि, जोश, इच्छा, तो ये हमें ज्यादातर देखने को मिलता है क्षत्रियों में। तो क्षत्रिय यानी कि अमूमन वो लोग जैसे कि राजा हो गए जो युद्धों के लिए जाते थे, तो उनके अंदर जोश, इच्छा, ये सब चीजें जो होती थी, गतिविधि वगैरह, ये ज्यादा होती थी। तो ये रजस में आ जाता है। उसके बाद तम में आलस्य, विनाश, अंधकार, ये इंसान के अंदर के अवगुण हैं। बहुत ही ज्यादा आलस होना, किसी भी चीज में मन ना लगना, ठीक है। अंधकार दरअसल यहाँ पर सत्यता का ऑपोजिट एक तरह से बताया गया है कि इंसान अंधकार की तरफ जा रहा है, अंधेरे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस जगह पर जा रहा है जहां पर लाइट नहीं है, जहां पर अंधेरा है। इसका मतलब ये है कि वो गलत राह पर जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है। तो अंधकार का यहाँ पर ये मतलब है। विवेकानंद का कहना था कि इन 3 तत्वों द्वारा ही समाज का निर्माण होता है। ये जो 3 तत्व होते हैं ये हर समाज में होते हैं, ठीक है। और जो ये तम होता है ये एकदम नेगेटिव और सबसे लास्ट में ये चीज आती है, लेकिन ये हर समाज में होता है। और यह सामाजिक विभाजन हमें प्रत्येक समाज में दिखाई देता है। इस तरह का जो विभाजन है वो हमें हर जगह दिखता है। इसी प्रकार से प्लेटो ने भी आत्मा के 3 तत्वों की बात कही थी। प्लेटो भी इसी तरह से बात करते हैं। वो एपेटाइट, स्पिरिट और रीजन की बात करते हैं। तृष्णा या क्षुधा, साहस, बुद्धि, ज्ञान, इसकी बात वो करते हैं। सामाजिक व्यवस्था में इन चारों वर्गों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का सामाजिक विभाजन अत्यंत ही आवश्यक है। लेकिन धीरे धीरे इनका सामाजिक व्यवस्था में अपभ्रंश होने लगा। ये सामाजिक व्यवस्था में आए थे कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, हर किसी को अपना अपना डिपार्टमेंट मिलेगा एक तरह से, और सब अपने अपने एरियाज में काम करेंगे। ब्राह्मण जो है उसका डिपार्टमेंट पूजा करने का होगा, क्षत्रिय युद्ध करने का होगा, वैश्य बिजनेस चलाएगा। और इन तीनों की सेवा करने का जो था, जो उनके नौकर होते हैं उनको शूद्र में डाला गया था। लेकिन ये धीरे धीरे क्या बना, ये सामाजिक व्यवस्था एक जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई और ये अपभ्रंश हो गया। ये सामाजिक व्यवस्था का गलत तरीके से इसमें लाया गया, जिससे क्या हुआ कि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग थे, शूद्र थे खास तौर पर, जो सेवा करते थे इन तीनों की, उन लोगों के साथ उनका शोषण होने लगा, उनके अधिकारों का हनन होने लगा। तो ये अपभ्रंश हो गया। विवेकानंद का मानना था कि धर्म कहीं बाहर से नहीं आता है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर ही होता है। धार्मिक विचार मनुष्य की रचना में ही सन्निहित हैं, यानी कि उसी के अंदर है। और वास्तव में चाहकर भी मनुष्य धर्म का त्याग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसका शरीर, मन, मस्तिष्क एवं जीवन चल रहा है। यानी कि इंसान का धर्म इंसान के अंतकाल तक चलता है, उसकी मृत्यु तक चलता है, और चाहकर भी कोई इसे नहीं छोड़ सकता। उसके अंदर इंसान बंधा ही रहता है। जब तक मनुष्य में सोचने की शक्ति रहेगी तब तक उसका यह संघर्ष चलता ही रहेगा जीवन भर। कहते हैं ना, जीवन एक संघर्ष है, तो जीवन में संघर्ष तो आता ही रहता है। ऊपर नीचे इंसान की जिंदगी में इस तरह के लम्हे आते हैं, इस तरह का वक्त आता है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। तो ये सब जो है संघर्ष हर इंसान की जिंदगी में चलता ही रहेगा जब तक मृत्यु नहीं आती। मृत्यु के बाद तो ये सब चीजें इंसान के साथ छूट ही जाती हैं, लेकिन तब तक उसे संघर्ष में रहना ही पड़ता है किसी न किसी रूप में। तब तक यह धर्म उसके साथ, जीवन के साथ चलता ही रहेगा। देखिए, धर्म इस तरह से चलता रहेगा, जब इंसान पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है और बहुत सारी रस्में होती है। तो ये शादी, जब विवाह होता है, शादी जैसी रस्में होती है, तब भी वो धर्म के अनुसार होती है, और जब मृत्यु हो जाती है वो भी धर्म के अनुसार उसका पालन किया जाता है। तो धर्म जो है इंसान के साथ जिंदगी भर चलता ही है। वैसे भी उनका कहना था कि सामाजिक व्यवस्था में विभाजन की आवश्यकता तब तक होती है जब तक कि इसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना आ जाए। वो ये कहते थे कि विभाजन तब तक रहेगा जब तक कोई ऑप्शन नहीं आ जाता, तब तक ये रहेगा। उसके बाद क्या होगा, हर कोई जो है वो सेम पोजीशन पे आ जाएगा, किसी का शोषण नहीं होगा किसी भी तबके का। और ये सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था है, ये एक जातीय व्यवस्था तक नहीं रहेगी। तो तब तक ये सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि वो जाति व्यवस्था के
बिल्कुल भी उसके समर्थन में नहीं थे। विवेकानंद का मानना था कि कोई भी समाज केवल शक्ति के बल पर ही शक्तिशाली बन सकता है। एक सन्यासी होने के बावजूद भी वे लोगों को निर्भीकता का संदेश देते थे, क्योंकि कहते हैं ना, जो सन्यासी होते हैं वो बहुत ही इन सब चीजों से दूर होते हैं। उनके अंदर इतना ज्यादा साहस, बुद्धि ज्यादा होती है, इतना साहस नहीं होता है, क्योंकि ये जो काम होता है ज्यादा निर्भीकता वाले ये राजाओं पर सूट करते हैं। तो लेकिन वो एक सन्यासी होने के बावजूद भी लोगों को कहते थे कि उन्हें निर्भीकता के साथ ये काम करना चाहिए। वो इस तरह का संदेश देते थे जिस कारण से युवाओं के बीच उन्हें अत्यंत ही पसंद किया जाता था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जोशीले थे, बहुत ही ज्यादा साहसी थे। तो जो ये सब चीजें होती है युवाओं के अंदर ज्यादा होती है, तो इस वजह से युवा जो थे उनको ज्यादा पसंद करते थे। उनके कई भाषणों और लेखों में हमें उनके एक आदर्श समाज के अवधारणा के पर्याप्त सुराग मिलते हैं। उन्होंने कहा कि समाज एक महानतम स्थान होता है जहां पर सर्वोच्च सत्य व्यवहारिक बन जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि आदर्श समाज को इस तरह से संगठित किया जाना चाहिए जिसमें व्यक्ति की दिव्यता का अनुभव किया जा सके। व्यक्ति की समानता को उनकी आदर्श समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि आदर्श समाज को इस तरह से संगठित किया जाना चाहिए जिसमें व्यक्ति की दिव्यता का अनुभव किया जा सके। व्यक्ति की समानता को विवेकानंद के आदर्श समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है, क्योंकि वो हर इंसान के लिए समान व्यवहार की बात करते थे, समान अधिकार की बात करते थे। तो उनका ये मानना था कि हर व्यक्ति के लिए जहां पर समानता होगी वही राज्य एक आदर्श समाज और एक आदर्श राज्य कहलाएगा। उनका मानना था कि सभी मनुष्य अपनी प्राकृतिक क्षमता के आधार पर समान नहीं होते हैं। बेशक प्राकृतिक तौर पर वो समान नहीं होते हैं और शारीरिक बनावट के आधार पर, सामाजिक स्तर के आधार पर समरूपता को प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हमें इस तरह का प्रयत्न करना चाहिए कि हम समाज में उन्हें समानता प्रदान कर सकें। सभी प्रकार के मतभेदों को समाप्त करने के लिए मृत्यु और विनाश को लाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने विचार को श्रेष्ठ तरीके से साकार कर सकता है, ये उनका कहना था। चलिए जानते हैं विवेकानंद के आदर्श समाज के बारे में कि किस तरह से उसे स्थापित होना चाहिए। सबसे पहला है धार्मिक राज्य। देखिए यहाँ पर उन्होंने धार्मिक राज्य, सैनिक राज्य, वाणिज्यिक राज्य, समाजवादी राज्य की बात की है, लेकिन जहां इसके फायदे हैं वहां इसके नुकसान भी हैं। जैसे कि आप हर चीज में देखते हैं, अगर टेक्नोलॉजी का फायदा है तो नुकसान भी है, तो इस तरह से इसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। हम उन दोनों पहलुओं के बारे में, दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है धार्मिक राज्य, थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट का क्या फायदा होगा? पहला तो होगा विज्ञान की नींव, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष। यानी कि सबसे पहले तो शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, तो लोग शिक्षित होंगे, बुद्धि का विकास होगा और धर्म भी बढ़ेगा, धर्म के बारे में भी लोग जानेंगे, तो आध्यात्मिक उत्कर्ष होगा। वहीं इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। इसका लाभ है, उसके फायदे हैं तो इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि ज्ञान का एकाधिकार, विशेष धार्मिक कर्मकांड, पुरोहित की शक्तियां बढ़ना। जहां पर विज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, जो ब्राह्मणों का पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। तो ये भारी हो जाएगा तो क्या होगा, ज्ञान का एकाधिकार हो जाएगा सबसे पहले तो। दूसरा, जो धार्मिक कर्मकांड होंगे उनका बढ़ावा, वो बढ़ जाएंगे, वो उनका बढ़ावा और ज्यादा हो जाएगा। और साथ ही साथ जो पुरोहित, उनकी शक्तियां भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे किसका बोलबाला है, यहाँ पर है धर्म का, कर्मकांडों का और बौद्धिक विकास का। अगला है सैनिक राज्य, यानी कि मिलिट्री स्टेट। मिलिट्री स्टेट क्या इसके फायदे होंगे और क्या इसके नुकसान होंगे, वो भी हम जान लेंगे। पहला फायदा तो इसका ये होगा कि कला और संस्कृति की महान उन्नति और ज्ञान का विस्तार। देखिए, जब सैनिक राज्य होगा तो कला और संस्कृति की महान उन्नति किस तरह से होगी, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, पढ़ा है आपने इतिहास के बारे में, और इतिहास में जितने भी महान राजा आए हैं या बादशाह आए हैं, उनके समय पर, उनके टाइम पर सबसे ज्यादा क्या हुआ है कि कला और संस्कृति का विकास हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली में भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो इस तरह की बहुत सारी, जैसे कि ताजमहल हो गया या लाल किला हो गया,
तो ये कला और संस्कृति को इसका बढ़ावा हो रहा है, इसको बढ़ा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, ज्ञान का विस्तार भी होता है। ये जो होता है सैनिक राज्य के दौरान होता है। लेकिन उसके नुकसान भी बहुत हैं। अगर फायदा है तो नुकसान भी है। पहला तो ये है कि क्रूर, दूसरा ये अत्याचारी शासन, और तीसरा है बहुत सीमित अधिकार। अब वो किस तरह से हो जाते हैं, देखिए, जब सत्ता जो है वो एक ऐसे शासक के हाथ में आती है जो अपनी मनमानी करेगा, जो जनता की नहीं सुनेगा, सिर्फ अपनी ही चलाएगा। जैसे कि अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे कि रशियन प्रेसिडेंट के बारे में देख रहे हैं आप कि वहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री तो रशिया है नहीं, और किस तरह से अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो ये क्या है, उनके अंदर की क्या दिखा रहा है, उनका अंदर का अत्याचारी शासन दिखा रहा है। यहाँ तक कि रशिया की जनता ने, सिटीजन्स ने मना करा कि इस तरह की हम लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऑब्वियस है कि एक कंट्री पर इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। तो ये क्या है, उनके अंदर क्रूएलिटी बढ़ गई, वो क्रूर हो गए, उन्होंने अत्याचारी शासन को बढ़ा दिया। तो अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, नागरिकों के पास सीमित अधिकार हो जाते हैं। वो आप इसी एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि रशिया की जो जनता है उनके पास कोई ऐसे अब इस टाइम पे कोई अधिकार नहीं है। वो आवाज उठाते तो है लेकिन उन्हें दबा दिया जाता है उनकी आवाजों को। तो ये सब चीजें हैं, ये इसके नकारात्मक पहलू में आती हैं। अब देखते हैं हम तीसरा जो है वाणिज्यिक राज्य यानी कि कमर्शियल स्टेट। फायदे इसके ये हैं कि ज्ञान का विश्वव्यापी विस्तार, वितरण की भावना, व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता। ये किस तरह से है, पहली बात तो ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। जो विदेशी हैं वो हमारे देश में आएंगे, हम विदेशियों के यहाँ जाएंगे, तो व्यापार के जरिए क्या होगा, चीजों का आदान प्रदान होगा। सिर्फ व्यापार का ही आदान प्रदान नहीं होगा, जैसे कि इंडिया में चाइनीज आए या जापानीज आए या अदर कंट्रीज के आए, यूरोपियंस आए, तो क्या हुआ, हमें उनकी पहले तो कल्चर के बारे में पता चला और बहुत सारी चीजें वो अपने साथ लेके आए, अपने डिशेस लेके आए, अपनी अनमोल चीजें लेके आए। तो ये सब चीजें हैं, इनकी वजह से हमें उनके बारे में पता चला, किस तरह से रहते हैं, उनका क्या कल्चर है। तो ये सब चीजें भी ज्ञान का प्रचार प्रसार करती हैं, इसमें भी इजाफा करती हैं। और वितरण की भावना यही है कि आपका बिजनेस और बढ़ेगा, आपके देश और तरक्की करेगा अच्छे से। व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता में ऑब्वियस बात है कि अगर बिजनेस हम करने जाएंगे तो इसका मतलब है हमें कंट्री से, हमें देश से, अपने नेशन से इंडिविजुअली ऐसे राइट्स हैं कि हम खुद भी जा सकते हैं, अपने इंडिविजुअल बिजनेस कर सकते हैं। तो ये जो है हमें फ्रीडम मिली हुई आने जाने की, कुछ भी करने की, किसी भी तरह का बिजनेस करने की, किसी के साथ भी करने की, मतलब दूसरी कंट्रीज में, अब्रॉड में। तो ये व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। लेकिन इसके भी नकारात्मक पहलू हैं, इसके भी नुकसान हैं। मूक शोषण, राजनीतिक समानता, लेकिन निचले स्तर पर असमानता का संचालन करना, ये इसका नकारात्मक पहलू है। क्योंकि जैसे कंट्री के बिजनेस में इजाफा होता है इन सब चीजों में, तो वहां पर पॉलिटिक्स भी बढ़ जाती है। तो राजनीतिक समानता अगर बढ़ेगी तो वो एक तरह से जो निचले तबके के लोग हैं या जो बाकी लोग हैं, जो इतने ज्यादा अमीर नहीं है, जो नॉर्मल से लोग हैं, 9 to 5 की जॉब करने वाले, इस तरह के लोग हैं, तो उनके जो है अधिकार वो एक तरह से दबने लगते हैं। ठीक है, ज्यादा फायदा किसको होता है, बिजनेसमैन को होता है। तो एक तरह से ये इसका हम नेगेटिव फैक्टर देख सकते हैं। और लास्ट है समाजवादी राज्य यानी कि सोशलिस्ट स्टेट। ये है, इसका फायदा ये है कि आर्थिक समानता यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, अधिक वितरणात्मक न्याय मिलेगा और शिक्षा का समावेशी विस्तार होगा। लेकिन इसका नुकसान ये है कि संस्कृति में कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी बढ़ जाएगी, न्याय भी बढ़ जाएगा, शिक्षा भी बढ़ जाएगी, लेकिन संस्कृति पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो संस्कृति में कमी आ जाएगी, असाधारण प्रतिभा में कमी आ जाएगी और भीड़ तंत्र का बढ़ना, ये सब जो है इसका नेगेटिव फैक्टर में आ जाएगा।
विवेकानंद के आदर्श समाज के राज्य के अनुसार यह वह राज्य होगा जहां पर सभी नागरिक एक समान होंगे। तो ये समानता की बात करते हैं विवेकानंद, जहां पर कि सभी ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी होंगे। ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं है कि सब एक वर्ग में चले जाएंगे, एक वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करते हैं। वो यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की या ज्ञानी होने की, शिक्षित होने की बात करते हैं। यानी कोई भी ना तो निम्न जाति से होगा ना ही कोई उच्च जाति से होगा, एवं सभी को शिक्षा एवं शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त होगा। तो यहाँ पर वो समानता की बात करते हैं, चाहे वो अधिकारों की बात हो या शिक्षा की बात हो, उसमें वो समानता की बात करते हैं, जिसमें उपरोक्त 4 नियमों में से प्रत्येक के आधार पर ब्राह्मण या पुरोहित को शासन का ज्ञान, क्षत्रिय को सैन्य शासन की संस्कृति, वैश्य को वाणिज्यिक शासन की वितरण प्रणाली और शूद्र को शासन के समतावाद के लिए अक्षुण्ण रखा जाए तथा सामाजिक बुराइयों को समाप्त किया जाए। तो यहाँ पर इसके जरिए हम देख सकते हैं कि वो समानता की बात करते हैं। तो ये ऑब्वियस इस चीज की ओर संकेत करता है, इशारा करता है कि वो जातीय व्यवस्था को नहीं मानते थे और जाति व्यवस्था के वो विरुद्ध ही बात कर रहे हैं। जहां पर हर जगह पर केवल प्रेम और सद्भाव हो। जैसे कि आप जानते ही हैं, उनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस जी, वो भी प्रेम और सद्भाव की बात करते हैं और विवेकानंद भी इसी तरह की बात करते हैं, क्योंकि जो धर्म गुरु होते हैं उनका यही मानना होता है, हर जगह के, चाहे कोई भी धर्म हो या कोई भी धर्म गुरु में होते हैं, वो इसी बात पर ज्यादा फोकस करते हैं कि धर्म जो है इंसान के लिए बनाया गया है, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे किसी भी तरह का धर्म हो, वो प्रेम और सद्भाव के लिए, भाईचारे की भावना के लिए, एकता के लिए बनाया गया है। वो ये बात नहीं करता कि आप संघर्ष करें या युद्ध करें या किसी की सत्ता को छीन लें या किसी की जमीन को हड़प ले, इस तरह की बात धर्म नहीं करता है। तो यहाँ पर वो प्रेम और सद्भाव की बात कर रहे हैं। आदर्श समाज वह है जिसमें उच्चतम सत्य व्यवहारिक होता है, हो जाता है, और जिसमें मनुष्य को दिव्यता का एहसास होता है। दिव्यता का एहसास इंसान को कब होगा, जैसे कि हम पहले जान ही चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। दिव्यता का एहसास तब होता है जब हम अपने आप को परफेक्ट कर लेते हैं, और ये परफेक्टिबिलिटी तब आती है जब अपने अवगुणों को हम जाने, समझें और उन पर काम करें। अगर हम उन पर काम करेंगे, उन्हें जानेंगे, समझेंगे, तो हम उनको मिटा सकते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं, और ये काम हर इंसान कर सकता है। बस उसके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना है, अपनी कमजोरी को हमें हटाना है, हमें अपने आप में चेंजेस लाने हैं। अगर वो उसी तरीके से चलता रहेगा तो उसके अंदर ना तो चेंजेस आएंगे और ना वो दिव्यता को प्राप्त कर सकेंगे। जहां पर एक व्यक्ति अन्य लोगों की भलाई के लिए त्याग करता है, जहां पर पश्चिम की वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति के साथ पूर्व के आध्यात्मिकता और मूल्य प्रणाली का संयोजन हो। यानी कि वो दोनों की बात करते हैं कि जो पश्चिम के लोग हैं वहां पर इतनी ज्यादा हमें आध्यात्मिकता देखने को नहीं मिलती है पूर्व के मुकाबले। तो पश्चिम के जो लोग हैं, दोनों का वो मिक्सचर हो जाए, पूर्व पश्चिम दोनों में, दोनों के फैक्टर्स आ जाएं, पश्चिम पूर्व की चीजों को ग्रहण कर ले, पूर्व पश्चिम की चीजों को ग्रहण कर ले, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये आदर्श समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा सही है। जहां पर अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार ना हो, साथ ही जहां बल, धन, बुद्धि, जन्म या आध्यात्मिकता का किसी को भी कोई विशेष अधिकार प्राप्त ना हो। यानी कि ऐसा ना हो कि भाई इस पे बुद्धि ज्यादा है तो ये ही ब्राह्मण है, और अगर क्या बोलते हैं, अगर इस पे धन है तो यही बिजनेस कर सकता है। नहीं, इन सब चीजों के आधार पर इंसान को ना नापा जाए। हर इंसान को हर तरह का अधिकार हो, हर किसी को बाकी भी काम करने की परमिशन मिल सके। तो विशेष अधिकार किसी को भी प्राप्त ना हो। विशेष अधिकार की वो बात नहीं करते, समानता की बात करते हैं वो। जिस प्रकार से हृदय द्वारा संपूर्ण शरीर में खून का संचालन होता है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी धन का संचालन निरंतर होना चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए। यदि वह रुक जाएगा तो उससे समाज में विद्रोह उत्पन्न हो सकता है। देखिए, होता ये है कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हृदय द्वारा खून का संचालन होता है। जिस तरह से देखिए, हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है,
वो हमारे शरीर में खून का संचालन करता है, वो सर्कुलेट करता है हमारे ब्लड को। अगर वो रुकना बंद कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी में खून नहीं जाएगा और इंसान ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा। तो अगर आपके पास किसी भी तरह के ज्ञान आता है तो ये नहीं है कि आप उस नॉलेज को अपने पास तक दबा कर रखें कि भाई मेरे पास नॉलेज है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। आप उसे हर जगह फैलाइए, क्योंकि इस चीज को आप जितना फैलाएंगे उतना आपका भी विकास होगा, दूसरे का भी भला होगा। तो इसे सर्कुलेट करते रहना चाहिए, इसे फैलाते रहना चाहिए, इसे रोकना नहीं है, इसे रोकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो इसकी बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो उन्होंने बात कही है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो बहुत हद तक रूसों से प्रभावित देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो रूसो भी हैं वो भी बात करते हैं सबके अधिकारों की, सभी को अधिकार प्राप्त होने चाहिए और इस तरह का समाज हो जहाँ पर समान हो सभी लोग। सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि इंसान जो भी होता है उसे हायर सेल्फ से गाइडेड होना चाहिए, इस तरह की बात रूसो करते हैं। वो पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं। तो यहाँ पर विवेकानंद के विचार भी हमें उनसे प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। एक ऐसा समाज जहाँ पर व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र और समान हो, इस समाज में व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके, हर कोई दूसरे साथी को भाई के रूप में मानता हो, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना और गरीबों और दलितों की सेवा को भगवान की सेवा के रूप में माना जाए। और इस लाइन पे हम देख सकते हैं कि गरीबों और दलितों की सेवा को भगवान की सेवा के रूप में माना जाए। ये यहाँ पे हमें प्रभावित दिखते हैं। प्रभावित तो हम कहेंगे, साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि ये जो बात है ये मदर टेरेसा भी इस तरह की बात करती थी कि हमें गरीबों की दलितों की सहायता करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर प्रभावित दिख रही है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व बंधुत्व के विचार पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य दिव्य है और व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार का कोई मौलिक अंतर नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि जिस प्रकार से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है उसी प्रकार से हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। यदि मनुष्य में ईश्वर का अंश है तो उसका केवल यह अर्थ हुआ कि इस सेवा द्वारा ही हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता ही चुकी हूँ कि मदर टेरेसा की विचार भी हमें ऐसे ही देखने को मिलते हैं। वो भी यही बात करती थी कि हर जगह भगवान है और अगर कोई रोगी भी है मैं उसकी सेवा कर रही हूँ तो मैं ईश्वर की ही सेवा कर रही हूँ। तो ईश्वर तक पहुँचने का जो रास्ता है वो इंसान के जरिए ही है। बस हम किसी से घृणा ना करें या किसी का मजाक ना उड़ाएं या किसी को कुछ इस तरह से किसी के लिए द्वेष भावना ना रखते हैं। तो क्योंकि ईश्वर जो है कण कण में है, हर जगह है। तो अगर हम मनुष्य की सेवा कर लेते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमने ईश्वर की सेवा करी है। तो इसलिए वो भी मानवता पर अधिक बल देती थी, बिल्कुल विवेकानंद की तरह। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विवेकानंद है वो काफी हद तक जो बात कर रहे हैं वो नेचुरल राइट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हर किसी को समानता हो, हर कोई अपने इच्छा अनुसार कोई भी काम कर सके। ये जो चीजें हैं वो जीएस मील और रूसो से प्रभावित हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि मील भी बात करते हैं कि एवरीवन हैज नेचुरल राइट्स टू यूज हिज बॉडी, माइंड एंड प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल विदाउट हार्मिंग अदर्स। यानी कि हर किसी को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और अगर वो उसका प्रयोग अपने इच्छा अनुसार कर रहा है, दूसरे को बिना हानि पहुंचाए, तो उसे करना चाहिए। तो हर किसी को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, ये बात करते हैं जीएस मील। और लॉक भी इसी तरह की नेचुरल लॉज की बात करते हैं, वो भी सेम बात करते हैं। इसके अलावा हम रूसो को भी देखते हैं तो वो भी मेजॉरिटी की बात करते हैं, जनरल विल की बात करते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमें काफी प्रभावित दिखती हैं मील, लॉक और रूसो से। चलिए अब आगे हम ये जानते हैं कि जो उन्होंने आदर्श राज्य की बात की है विवेकानंद ने, उसको किस तरह से साकार किया जा सके, किस तरह से उसे लाया जा सके समाज में। तो उन्होंने काफी चीजें कही हैं। उन्होंने कहा है कि तो शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा द्वारा इसे साकार किया जा सकता है और ये तभी साकार की जा सकती है जब हम इसे गांव तक फैलाएं, जन जन तक फैलाएं, जहां तक ये पहुंच नहीं पाई है वहां तक फैलाएं। तो अगर शिक्षा होगी तो इंसान जो है वो जागरूक होगा। और शिक्षा के बारे में अब तक
हमने जो पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ा या राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा, वो सब शिक्षा पर ही बल दे रहे हैं, और विवेकानंद भी। तो शिक्षा इंसान के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसके द्वारा वो किसी को भी हरा सकता है, जिसके द्वारा वो अपने अधिकारों के बारे में जान सकता है, और ये कभी ना खत्म होने वाला हथियार है, इससे कोई छीन भी नहीं सकता, इस तरह का हथियार है। तो इसलिए ही अभी तक जितने भी हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स आए हैं, उन्होंने शिक्षा पर अधिक बल दिया है, उस पर ज़्यादा जोर दिया है कि शिक्षा, अगर हमारे समाज में सब लोग शिक्षित होंगे तो पहले तो वो अंधविश्वास हट जाएगा, जो लोग अंधविश्वास पाल कर रखते हैं, इस तरह के जो कुरीतियां हैं वो समाज से चली जाएंगी, और अगर लोग जागरूक होंगे तो समाज का विकास और उन्नति होना भी बिल्कुल तय है। तो शिक्षा पे इस वजह से जोर दिया गया है। अगली वो बात करते हैं, समाज में सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव को कम करने के लिए पिछड़े वर्ग को राज्य द्वारा कोटा यानी कि रिजर्वेशन एवं छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जाए, ताकि इसके द्वारा ही सकारात्मक रूप में सामाजिक भेदभाव को कम किया जा सके। तो वो भी रिजर्वेशन स्कॉलरशिप की बात करते हैं, ताकि इससे जो लोग पीछे रह गए हैं उनको समाज में आगे लाने की कोशिश की जा सके। निम्न वर्गीय निम्न जाति को उच्च जाति या वर्ग के बराबर ही उसी समान स्तर तक ले जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए समाज में सामाजिक समानता को लाना ही पड़ेगा। देखिए, बार बार वो समानता पर बल दे रहे हैं, वो इसी वजह से दे रहे हैं ताकि समाज में ऊंच और नीच का जो भेदभाव है वो हटाया जा सके, ताकि जो निम्न वर्ग हैं, जो शोषित हो रहे हैं वो इतने वर्षों से, वो सब चीजें समाज से चली जाएं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, धर्म के वास्तविक सार को साकार करने वाली सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि धर्म के नाम पर काफी कुरीतियां हुई हैं, धर्म के नाम पर वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल दिया गया। तो वो चाहते हैं कि जो वास्तविकता है धर्म की, वो लोगों को पता चले, ताकि इससे क्या हो, हमारे देश में सांस्कृतिक क्रांति हो और बदलाव आ सके इसके द्वारा। केवल इसके द्वारा ही लोग धर्म के वास्तविक अर्थ को जान सकेंगे और धर्म के नाम पर चले आ रहे विभिन्न आडंबरों से बच सकेंगे, यानी कि अंधविश्वास तभी दूर हो पाएगा। किसी भी व्यक्ति के उत्थान के लिए आत्मविश्वास का होना महत्वपूर्ण पहलू है, या आत्मविश्वास और उत्थान केवल ज्ञान के मार्ग द्वारा ही पैदा हो सकता है। तो शिक्षा यहाँ पर भी फिर से वो कह रहे हैं कि आत्मविश्वास केवल शिक्षा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, और आत्मविश्वास अगर पैदा हो गया तो ऑटोमेटिकली लोग हर चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, हर चीज़ में अपनी इंटरेस्ट रखेंगे। तो अगर वो इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन अगर बढ़ जाएगा नागरिकों का, तो जो हम देख रहे हैं कि शासन में जो क्रूरता फैली हो या कोई शासक अपनी मनमानी कर रहा हो, वो सब चीज़ें हट जाएंगी और बैलेंस्ड हो जाएगा सोसाइटी में। तो चलिए, ये था हमारा आदर्श समाज के बारे में आज का वीडियो लेक्चर। इसे थोड़ा कंक्लूड कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक आदर्श समाज के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, जनता को ऊंचा उठाना, जनशक्ति, नारी शक्ति, अस्पृश्यता उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम एकता, विश्वव्यापी साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों के लिए आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया। विवेकानंद ने भारतवासियों के समक्ष आदर्श समाज की आध्यात्मिक रूपरेखा को प्रस्तुत किया, जिसमें विभिन्न समस्याओं पर सभी का ध्यान आकर्षित किया एवं साथ ही साथ इसका उन्होंने समाधान भी बताया। उनका चिंतन धर्म और दर्शन पर आधारित था। अभी तक हमने जितनी भी बातें जानी है, हमने उसमें यही देखा है कि विवेकानंद धर्म पर बहुत बल देते हैं। वो धर्म की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, और ये सब चीजें उनके दर्शन का आधार हैं। वह समाजशास्त्री नहीं थे, किंतु फिर भी मैक्स वेबर ने एसेज इन सोशियोलॉजी में माना कि उन्होंने भारतीय समाज की समाजशास्त्री व्याख्या करने का प्रयत्न किया तथा ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के मध्य लंबे समय तक चले आ रहे संघर्ष की ओर ध्यान आकृष्ट किया। क्योंकि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, ये वर्ण व्यवस्था में उच्च वर्ग हैं, तो इनके मध्य जो भी लंबे समय से आ रहे थे, संघर्ष चले आ रहे थे, उसके बारे में उन्होंने बताया। वर्तमान में बेलूर मठ के अतिरिक्त रामकृष्ण मठ और मिशन की 135 शाखाएं अभी भी कार्य कर रही हैं, इस समय भी कार्य कर रही हैं वो। और ये कहाँ पर हैं? इंडिया के अलावा हैं ये बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, फिजी, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना,
इंग्लैंड, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड, रशिया, यहाँ पर जो है वेदांत के ज्ञान का विश्व में प्रचार प्रसार अभी भी हो रहा है इन कंट्रीज में, इंडिया के अलावा। रामकृष्ण मिशन द्वारा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अनाथालय आदि वेदांत शिक्षा के केंद्र भारत और विदेशों में चलाए जा रहे हैं। अभी तक ये कॉलेज, स्कूल, अस्पताल जो है लोगों के लिए अभी भी यहाँ काम हो रहा है, अभी भी ये चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य जन साधारण में जागृति लाकर राष्ट्र व जनता को जागरूक करना था। वो चाहते थे कि जो भारत की जनता है या दुनिया की, विश्व की जनता है, जो लोग भी पिछड़े हुए हैं, जो लोग भी दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, वो सब लोग आगे उठने का प्रयास करें, उनको आगे उठाया जा सके, उनके अधिकारों को दबाया ना जा सके। हर जगह मानवता का विकास हो, हर जगह समानता का विकास हो, हर जगह धर्म की ओर उसे अच्छे तरीके से उस पर ध्यान दिया जाए। ये सब चीजें, इन सब चीजों पर उन्होंने बल दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्वामी विवेकानंद पर, और हमने आज आपको बताया कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद ने अपने आदर्श समाज, अपने आइडियल सोसाइटी की बात करी थी। अगर आप लोग चाहते हैं किसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी इस वीडियो को भी लाइक करें, और बहुत सारी हमारी वीडियोज हैं उनको भी लाइक करें। प्लीज विजिट ऑल्सो अवर वेबसाइट, जहां पर आपको इस वीडियो लेक्चर का नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आप IPT के अलावा आपको पब एड और हिस्ट्री के भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो प्लीज विजिट अवर वेबसाइट विच इज www.positiversity.in। तब तक रखिए अपना बेहद ख्याल। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।